सब मैंडिबुलर रीजन में क्या देखना है हमें? सबसे पहले तो मसल्स देखनी है। तो 4 मस्कुलर प्लेन्स होते हैं इसमें। फर्स्ट मस्कुलर प्लेन में हमारे पास में मसल होंगी डायगैस्ट्रिक और स्टाइलोहायोइड। ये बाहर से दिखेगी, डायगैस्ट्रिक मसल आ रही है, इसी के साथ में आती है स्टाइलोहायोइड। और ये स्टाइलोहायोइड की स्लिप्स के बीच से जाती है पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक। ये है हमारी एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक। अब इस मसल का अगर हम देखें ओरिजिन, तो एंटीरियर बेली का कहाँ से ओरिजिन होगा? डायगैस्ट्रिक फोसा होता है मैंडिबल पे, वहाँ से। और पोस्टीरियर बेली का कहाँ से होगा? मैस्टॉइड नॉच से, जो कि टेम्पोरल बोन पे होता है। ठीक है। इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है दोनों का? इंटरमीडिएट टेंडन में। और ये इंटरमीडिएट टेंडन हायोइड बोन से कनेक्टेड होता है वाया एक फेशियल स्लिंग, जो कि बनी है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया से। पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक को कौन सप्लाई देती है? फेशियल नर्व की ब्रांच। और एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक को कौन सप्लाई देती है? माइलोहायोइड नर्व, जो कि ब्रांच है इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व की, जो कि है मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच। ठीक है। अभी ये उसमें पढ़ना है इंफ्राटेम्पोरल रीजन में। बट हमारे पास जो मैंडिबुलर नर्व है, मैंडिबुलर नर्व कहाँ से आ रही थी? ट्राइजेमाइनल नर्व से, 5th क्रेनियल नर्व की ब्रांच है मैंडिबुलर नर्व। इस मैंडिबुलर नर्व का जो पोस्टीरियर डिवीजन होता है, उस पोस्टीरियर डिवीजन से आती है इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व। और ये इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व जो होती है हमारी, उसकी ब्रांच होती है माइलोहायोइड नर्व। ठीक है। मैंडिबुलर नर्व की सारी ही ब्रांचेस याद होनी चाहिए। अगली मसल स्टाइलोहायोइड कहाँ से आएगी? स्टाइलोइड प्रोसेस से आएगी और इंसर्शन होगा इसका हायोइड बोन पे। स्टाइलोहायोइड नाम से ही पता चल रहा है। नर्व सप्लाई क्या है इसकी? फेशियल नर्व है। देखो ये दोनों साथ में आ रही है ना, तो जो नर्व ने इसे सप्लाई करा, उसी नर्व ने इसको सप्लाई कर दिया। फिर सेकंड प्लेन में हमारी एक ही मसल होती है, माइलोहायोइड। अब माइलोहायोइड नाम से पता चल रहा है, आपने मैंडिबल अगर पढ़ा है तो मैंडिबल में क्या होती है? एक माइलोहायोइड लाइन होती है, वहाँ से ओरिजिन होता है माइलोहायोइड मसल का। फिर माइलोहायोइड मसल का इंसर्शन कहाँ पे होता है? एक तो हमारा हायोइड बोन पे होगा, हायोइड बोन पे होता है। और फिर हमारा इसके जो फाइबर्स होते हैं वो एक फाइब्रस रैफे बनाते हैं। फेरिंग्स में भी पढ़ा था हमने, ऐसा दिखता है फाइब्रस रैफे। एक फाइब्रस रैफे बनाते हैं, वहाँ पर इंसर्ट करते हैं। तो कहाँ कहाँ इंसर्शन होता है? फाइब्रस रैफे में और हायोइड बोन में। सप्लाई कौन करेगा इसको? माइलोहायोइड नर्व करेगी। तो मतलब हमारी जो माइलोहायोइड नर्व है वो इधर से आ रही है, इसको सप्लाई कर रही है, और साथ में क्या कर रही है? स्टाइलोहायोइड को भी सप्लाई कर दे रही है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? फेशियल नर्व ने सप्लाई करी डायगैस्ट्रिक मसल को और स्टाइलोहायोइड को। माइलोहायोइड नर्व ने सप्लाई दी एंटीरियर बेली को और माइलोहायोइड मसल को। फिर हमारा थर्ड प्लेन में हमारी 3 मसल्स होती हैं, जीनियोहायोइड, हायोग्लॉसस और स्टाइलोग्लॉसस। जीनियोहायोइड आती है इन्फीरियर जीनियल ट्यूबरकल से। ठीक है। मैंडिबल में हमारे जीनियल ट्यूबरकल होते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर से जीनियोग्लॉसस आती है, क्योंकि इसको ऊपर की तरफ जाना है टंग के पास, तो सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल से आएगी। इन्फीरियर जीनियल ट्यूबरकल से हमारी जीनियोहायोइड आती है और इसको हमारा नीचे की तरफ जाना है, इसीलिए इन्फीरियर वाले से आ रही है। इंसर्शन कहाँ पे हो जाएगा इसका? हायोइड बोन पे। अब जो जीनियोहायोइड मसल होती है हमारी, उसकी नर्व सप्लाई क्या होती है? कैरोटिड ट्रायंगल पढ़ते टाइम भी बताया था मैंने, जब अंसा सर्वाइकैलिस बताया था
कि जीनियोहायोइड मसल C1 के फाइबर से सप्लाई होती है और डायरेक्टली सप्लाई होती है, ठीक है। स्ट्रैप मसल्स में हमारी एक मसल होती है थायरोहायोइड, और अब ये हमारी जीनियोहायोइड। ये दोनों कैसे सप्लाई होते हैं? C1 के फाइबर से थ्रू हाइपोग्लॉसल नर्व। इन सारी मसल्स के नर्व सप्लाई आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमारी हायोग्लॉसस मसल है, कैसे आएगी ये? हायोइड बोन से आएगी और टंग में जाएगी, साइड ऑफ द टंग पे, पोस्टीरियर हाफ पे। नर्व सप्लाई इसकी हाइपोग्लॉसल नर्व है, हमें पता है। अब हायोग्लॉसस नर्व क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसके रिलेशंस इम्पोर्टेंट हैं। तो जो इसके रिलेशंस हैं हमारे, कुछ सुपरफिशियल रिलेशंस होते हैं, जिसमें हमारी आती है ये वाली, ऊपर से चलेंगे, ये जा रही है लिंगुअल नर्व। लिंगुअल नर्व पे क्या लगा हुआ है हमारा? ये सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। फिर यहाँ पे आता है हमारा डीप पार्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट। फिर हायोग्लॉसस मसल और वीने कोमिटेंटिस नर्वें हाइपोग्लोसाई। मैंने बताया था वीने कोमिटेंट्स क्या करते हैं, किसी और स्ट्रक्चर के साथ में चलते हैं। तो ये फ़िलहाल हाइपोग्लॉसल नर्व के साथ में चल रहा है, ठीक है। और ये क्या है? स्टाइलोग्लॉसस मसल है, ये जो इसके साथ में इंटरडिजिटेट करती है। और हमारी कौन सी मसल होती है? एक माइलोहायोइड, जो कि इसको सुपीरियरली ओवरलैप करती है। तो हमारे सुपरफिशियल रिलेशंस में क्या क्या आ गया? लिंगुअल नर्व, उसके साथ में हमारा सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, डीप पार्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबमैंडिबुलर डक्ट, हाइपोग्लॉसल नर्व और वीने कोमिटेंटिस नर्वाए हाइपोग्लोसाई के। फिर मसल की बात करें तो स्टाइलोग्लॉसस और माइलोहायोइड। अब डीप रिलेशंस क्या होते हैं? अच्छा, इसके डीप रिलेशंस होंगे कौन से? जो इसके पीछे होंगे, ठीक है, हायोग्लॉसस के पीछे होंगे, वो इसके डीप रिलेशंस होंगे। और जो चीज़ हायोग्लॉसस के पीछे है, वो चीज़ हमारी जीनियोग्लॉसस के ऊपर होगी, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है कि जो चीज़ हायोग्लॉसस के पोस्टीरियरली जा रही है, क्योंकि फोर्थ प्लेन में हमारी कौन सी मसल है? जीनियोग्लॉसस है। तो जो चीज़ हमारी हायोग्लॉसस के पीछे जा रही है, वो जीनियोग्लॉसस के ऊपर होगी, ठीक है। तो डीप रिलेशंस ऑफ हायोग्लॉसस मसल आर इक्वल टू सुपरफिशियल रिलेशंस ऑफ जीनियोग्लॉसस मसल। क्या क्या होता है इसमें? इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल टंग की, जीनियोग्लॉसस मसल एंटीरियरली, वही कि इसके नीचे हमारी जीनियोग्लॉसस मसल है, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है। मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर होता है फेरिंग्स का, ठीक है। ये याद रहे तो रहे, ना रहे तो भी। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? वो वाली चीज़ें जो हायोग्लॉसस के पोस्टीरियर बॉर्डर से अंदर जा रहे हैं, कौन सी है? एक तो ये देखो, लिंगुअल आर्टरी है, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट है, और ये वाली ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है, ठीक है। स्टाइलोहायोइड लिगामेंट, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व और लिंगुअल आर्टरी, ये तीनों चीज़ें हमारी पास कर रही हैं डीप टू पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हायोग्लॉसस। डीप रिलेशन में भी आएंगी ये, क्योंकि इसके पीछे जा रही हैं। फिर स्टाइलोग्लॉसस मसल हमारी ओरिजिन कहाँ से लेगी? स्टाइलोइड प्रोसेस से टंग में साइड में इंसर्ट हो रही है, नर्व सप्लाई है हाइपोग्लॉसल। जीनियोग्लॉसस मसल जो होती है हमारी, वो सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल से आएगी, फैन आउट करके पूरी ही टंग में इंसर्शन होगा इसका, बॉडी ऑफ द टंग में। और इसको सप्लाई कौन कर रहा है? इसको भी हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है। फिर इसमें हम पढ़ेंगे सबमैंडिबुलर ग्लैंड। क्या इम्पोर्टेंट है सबमैंडिबुलर ग्लैंड में? सब कुछ करना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़े से रिलेशंस इम्पोर्टेंट हैं, और ये कहाँ पर है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे जो हमारी माइलोहायोइड मसल होती है, उसके डीप में
या फिर हायोग्लॉसस मसल के सुपरफिशियली। हमने अभी अभी हायोग्लॉसस मसल के सुपरफिशियल रिलेशन पढ़े, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, डीप पार्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो सबमैंडिबुलर ग्लैंड होता क्या करता है कि जो माइलोहायोइड मसल है उसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे ऐसे करके टर्न लेता है। तो माइलोहायोइड मसल के ऊपर होता है सुपरफिशियल पार्ट सबमैंडिबुलर ग्लैंड का, और इसके नीचे होता है डीप पार्ट सबमैंडिबुलर ग्लैंड का। इसीलिए डीप पार्ट क्या है, हायोग्लॉसस मसल के सुपरफिशियल है। इसके सुपरफिशियल पार्ट के रिलेशन कैसे होते हैं, देखो सुपरफिशियल पार्ट ऐसा दिखता है, ठीक है। अब इसकी जो बाहर वाली सरफेस है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सुपरफिशियल सरफेस कहेंगे। यहीं पे हमारी सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स मिल रहे हैं हमें। फिर हमारे साथ हमें क्या मिल रहा है, ये इसकी डीप फेशिया है, ये फेशियल वेन जा रही है, फेशियल नर्व की सर्वाइकल ब्रांच है, प्लेटिस्मा है और स्किन है। थोड़ा डायग्राम दिमाग में फिट करो तो अच्छे से याद होगा। ये इसके सुपरफिशियल रिलेशन हो गए। फिर हम बात करें इसके एंटीरियर सरफेस की या मीडियल पार्ट की, तो हमें पता ही है कि हम जो है यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, माइलोहायोइड मसल, और माइलोहायोइड मसल है तो नर्व और आर्टरी भी मिल रही है। ये रिलेशन हो गए सुपरफिशियल पार्ट के, ठीक है, मीडियल सरफेस के और सुपरफिशियल सरफेस के। फिर डीप पार्ट की अगर बात करें तो ये है हमारा डीप पार्ट, ये हमारी मसल है हायोग्लॉसस, इसके ऊपर है। अब इसकी जो मीडियल सरफेस है, मीडियल सरफेस कौन सी होगी, जो अंदर की तरफ है, ये किससे रिलेटेड है, ये भी देखो माइलोहायोइड मसल, माइलोहायोइड नर्व और वेसल्स से, और साथ में सबमेंटल ब्रांच से रिलेटेड है, ठीक है। इसको याद करना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि जब हमारी इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व आती है ना तो वो इसमें घुस जाती है। एक तो वो सप्लाई देती है, माइलोहायोइड नर्व की ब्रांच देती है, और वो इसमें घुस जाती है। जब वो इसमें घुसती है मैंडिबुलर फोरामन में, तो वो जाके बाहर आती है मेंटल फोरामन से, और क्या बनाती है हमारी, सबमेंटल नर्व। ऐसे ही यहीं से हमारी सबमेंटल आर्टरी बाहर आती है। तो हमारा मैंडिबल के बिल्कुल सटा हुआ है, इसीलिए सबमेंटल ब्रांच है फेशियल आर्टरी की, माइलोहायोइड नर्व और वेसल है, माइलोहायोइड मसल है, ठीक है, सबमेंटल नर्व भी होगी। फिर मैं अगर बात करूं कि ये तो हमारा मीडियल सरफेस का इंटीरियर पार्ट हो गया, अंदर वाली सरफेस है ना मीडियल। अब इसी का इंटरमीडिएट पार्ट, उसमें क्या क्या आ रहा है, हायोग्लॉसस मसल आ रही है। हायोग्लॉसस मसल है तो फिर हाइपोग्लॉसल नर्व आएगी, क्योंकि वो इसको सप्लाई देगी। और ये देखो इंटरमीडिएट टेंडन आ रहा है डाइगैस्ट्रिक मसल का। फिर हम अगर बात करें पोस्टीरियर पार्ट की सप्लाई, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट के रिलेशन, तो ये हमने यहाँ पे ये काटे है पोस्टीरियर बेली डाइगैस्ट्रिक की, लिंगुअल नर्व, स्टाइलोग्लॉसस मसल, और स्टाइलोग्लॉसस मसल होती है तो फिर साथ में क्या आती है हमारी, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व आती है। फिर हमारी स्टाइलोफेरेंजियस मसल आती है, मिडिल कंस्ट्रिक्टर हो गया, और लिंगुअल आर्टरी, ठीक है। तो हमें रिलेशंस याद करने हैं। और क्या याद करना है इसमें, रिलेशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी डक्ट है, वॉर्टन्स डक्ट, जो कि कैसे रन करती है, लिंगुअल और हाइपोग्लॉसल नर्व के बीच में। जैसे ये देखो ये आ रही है, ये वाली हमारी क्या है, हाइपोग्लॉसल नर्व है, ये हमारी लिंगुअल नर्व है। इन दोनों के बीच में डक्ट जा रही है और लूप करती है ये लिंगुअल नर्व के अराउंड। और ये क्या करती है, ओपन कहाँ पे होती है, टंग पढ़ते टाइम पढ़ा है कि जो फ्रेन्युलम होता है टंग का, उसके साइड में होता है सबलिंगुअल पैपिला, वहाँ पे ओपन करती है। ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी इसकी, सबलिंगुअल और सबमेंटल आर्टरी। अब नर्व सप्लाई, देखो नर्व सप्लाई आती कहाँ से है, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन से आती है, ठीक है। किसी भी गैंग्लियन की 3 रूट होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक रूट, सिंपैथेटिक रूट या सेंसरी रूट। और गैंग्लियन में रिले कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक रूट करती है केवल। कहाँ से आ रही है ये, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से, जो कि हमें मिल रहा है पोन्स में, ठीक है।
पैरोटिड में हमने पढ़ा था इन्फीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, खैर वो अभी रिवाइज हो जाएगा जब ओटिक गैंग्लियन पढ़ेंगे। तो सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से आ रही है, फिर फेशियल नर्व की कॉर्डा टेम्पेनाई ब्रांच में जा रहे हैं ये फाइबर्स, ठीक है। सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से फाइबर्स निकल रहे हैं, वो फेशियल नर्व की कॉर्डा टेम्पेनाई में जा रहे हैं, वहाँ से वो जा रहे हैं लिंगुअल नर्व में, लिंगुअल नर्व से वो जा रहे हैं सब मैंडिबुलर गैंग्लियन में। देखो रिले का क्या मतलब होता है कि सब मैंडिबुलर गैंग्लियन में आया, ख़त्म हो गया, फिर यहाँ से दूसरा फाइबर निकला, जबकि जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं जैसे कि ये ब्लू वाला देखो, ये रिले नहीं कर रहा है, ये कंटिन्यूअसली जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सबमैंडिबुलर गैंग्लियन है जो कहाँ पे लगा हुआ होता है, लिंगुअल नर्व पे। ये भी क्वेश्चन होता है कि अभी सबमैंडिबुलर गैंग्लियन टोपोग्राफिकली रिलेटेड है लिंगुअल नर्व से, क्योंकि लिंगुअल नर्व पे लगा है, लेकिन फंक्शनली रिलेटेड है फेशियल नर्व से, क्योंकि कौन ला रहा है इसकी ब्रांचेस को, कॉर्डा टेम्पेनाई ला रही है, ठीक है। अब इनने यहाँ पे रिले करा और फिर डायरेक्टली सबमैंडिबुलर ग्लैंड को और सबलिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई कर दिया। ये हो गई हमारी पैरासिम्पैथेटिक रूट, इसकी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई सबमैंडिबुलर ग्लैंड की। फिर हमारी आती है सिम्पैथेटिक सप्लाई, कहाँ से आ रही है, T1 सेगमेंट से स्पाइनल कॉर्ड के। और ये जो T1 सेगमेंट है हमारा, ये क्या कर रहा है, ये हमारा जो है रिले कर रहा है सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन में। यहाँ से एक और निकला, फिर सिंपैथेटिक प्लेक्सस बना फेशियल आर्टरी के अराउंड, सिंपैथेटिक प्लेक्सस, फिर इसने सप्लाई कर दिया इसको, ठीक है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड को और सबलिंगुअल ग्लैंड को। अब जो हमारी सेंसरी रूट होती है, ठीक है, सेंसरी रूट जो होती है हमारी, वो जो है लिंगुअल नर्व ही कर रही है वो भी, ठीक है। फिर अगर मैं देखूं एक और बात, गैंग्लियन से पहले की नर्व को क्या कहते हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। सबमैंडिबुलर गैंग्लियन आने से पहले यहाँ पे जो फाइबर्स आ रहे हैं वो क्या हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं। इसके बाद वाले क्या होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं। ऐसे ही इसके साथ भी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के जो फाइबर हो गए ये हमारे कैसे हो गए, प्री गैंग्लियोनिक, और इसके आगे के फाइबर्स कैसे हो गए, पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो हमारा सबमैंडिबुलर रीजन हो गया। इसके बाद में हमारा क्या क्या रह रहा है, इंफ्राटेम्पोरल रीजन रह रहा है, लैरिंग्स रह रहा है। ये दो बड़े टॉपिक रह रहे हैं जो कि मैं ट्राई करूँगी कि आज या कल तक डाल दूँ। फिर बहुत छोटी छोटी चीज़ें बचेंगी जो कि आईज़, नोज़ और ईयर है। इसके बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे जो कि मैं एक ही दिन में डाल दूँगी सारे। थैंक यू।